Vector representation. There are two methods for the representation of a vector quantity. एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. नंबर 1 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अलामती तरीका. नंबर 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफी तरीका. Symbolic representation. In symbolic representation, a vector is usually represented in the following ways. सिंबॉलिकली एक वेक्टर को दर्जा झेल तरीकों से जाहिर किया जाता है. ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बोल्ड फेस लेटर लाइक ए. एक वेक्टर को एक मोटे अंग्रेजी हर्फ से जाहिर किया जाता है जैसा कि ए लिखा हुआ दिखाया गया है. बट दिस मेथड इज यूज्ड ओनली इन प्रिंटेड बुक्स. वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका आमतौर पर प्रिंटेड बुक्स में इस्तेमाल किया जाता है. ए वेक्टर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर विद ए एरो हेड अबाव इट. आमतौर पर एक वेक्टर को एक इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके ऊपर एक एरो का निशान होता है जैसा कि वेलोसिटी और फोर्स को लिखा हुआ दिखाया गया है. दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन हैंड रिटन मटेरियल. ये तरीका वेक्टर्स को हाथ से लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. The magnitude of a vector A can be represented as is called modulus of the vector. एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. A vector quantity is represented graphically by a straight line drawn parallel to the direction of a vector. एक वेक्टर को ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल खींची जाती है. इस डायग्राम में आपको एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है. The length of the line gives the magnitude of the vector quantity according to certain scale. The direction of the vector is indicated by an arrowhead at one end of this line. एक खास स्केल के तहत बनाए गए वेक्टर की लेंथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है और लाइन के एक एंड पर लगी एरो वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करती है.